राम और रानी दो अनाथ भाई बहन थे। हालांकि राम खुद अभी बच्चा ही था, पर अपनी छोटी बहन रानी का पूरा ध्यान रखता था, घर के बड़े की तरह। भैया, आप मुझे घर का काम क्यों नहीं करने देते? तू अभी छोटी है रानी, तू तो बस खेल कूद और खा पीकर आराम कर। पर मैं घर का काम करना सीखूंगी तो अच्छा ही होगा ना? फिर मैं भी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछे का काम करूंगी और आपका सहारा बनूंगी। नहीं रानी, तुम कभी झाड़ू पोंछे का काम नहीं करोगी। फिर कभी ऐसी बात मत कहना। तुम तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगी। मैं बनाऊंगा तुम्हें डॉक्टर। हाँ। कैसी बातें करते हो भैया, हम तो गरीब लोग हैं, बस किसी तरह खाना ही हो जाए तो बहुत है। भला मुझे डॉक्टरी पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पगली, आ जाएंगे। देखना, देवी माँ की कृपा से सब हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं पॉलिश वाली पेटी लेकर जाता हूँ और शाम को तेरे लिए खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है? ये कहकर रामू निकल गया। हमेशा की तरह वो रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर बैठा और रामू आने जाने वालों के जूते पॉलिश करने लगा। वो ऐसे ही रोज जूते पॉलिश करता और जो भी मेहनत मजदूरी मिलती उसी से अपना और अपनी बहन रानी का पेट भरता। शाम को वो अपनी बहन रानी को खाना खिला रहा था कि तभी रानी बोली, भैया, माँ कहती थी कि पहाड़ी वाली देवी माँ के मंदिर में पूजा करने से सारी मुराद पूरी हो जाती है। हमें भी उस मंदिर में जाकर देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। हाँ रानी, माँ सही कहती थी, पर वो मंदिर दूर है और रास्ता भी बहुत पथरीला। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोनों के लिए जूते खरीद सकें, लेकिन जल्दी ही मैं जूतों का इंतजाम कर लूंगा। फिर हम पहाड़ी वाले मंदिर जरूर जाएंगे। रामू ने रानी को समझा दिया और सोने चला गया। अगले दिन रामू थोड़ा जल्दी ही स्टेशन के बाहर आकर बैठ गया। उसने और दिनों के मुकाबले ज्यादा पैसे कमाए और खुशी खुशी घर आया। उसने ये बात अपनी बहन रानी को भी बताई। रानी, तुझे पता है, आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। बस कुछ दिन और ऐसी ही कमाई हो जाए तो मैं हम दोनों के लिए जूते खरीद लूंगा और फिर हम पहाड़ी पर बने एक वीरा माता के मंदिर जरूर जाएंगे। मैं तो माँ से यही मांगूंगी कि हमारे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकूं और तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। ठीक है रानी, मैं तेरे क्लिनिक पर ही कंपाउंडर बन जाऊंगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रामू के पास सचमुच इतने पैसे हो गए थे कि वो अपने और रानी के लिए जूते खरीद सके, जिन्हें पहनकर वो एक वीरा माता के मंदिर जा सके। रामू शाम को अपनी कमाई के पैसे गिन रहा था कि तभी एक बुढ़िया कराहती हुई उसके पास वाले पत्थर पर आकर बैठ गई। नंगे पांव चलते चलते मेरे सारे पांव ही छिल गए। समझ नहीं आता ऐसे कितने दिन चलेगा। रामू ने बुढ़िया के पैरों की ओर देखा तो उसके पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। बुढ़िया के पैर पूरी तरह जख्मी हो चुके थे और कुछ जगह से तो खून भी निकल रहा था। माई, आपके पैरों की हालत तो बहुत खराब है। ऐसे तो जख्म और बढ़ सकता है। आप अपने लिए जूते क्यों नहीं खरीद लेती? कैसे खरीदूं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरा कोई बेटा तो है नहीं जो मुझे जूते लाकर दे दे। ऐसा क्यों कहती हो माई? मुझे अपना ही बेटा समझो। आओ, मैं तुम्हें जूते लेके देता हूँ। ये कहकर रामू उस बुढ़िया को पास की जूतों की दुकान पर ले गया और उसे नए जूते खरीद कर दे दिए। लो माई, अब आपको कहीं भी जाना हो तो इन जूतों को पहनकर ही जाना और अपने पैरों का ख्याल रखना। जग जग जियो बेटा,
माँ तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। रामू को आशीर्वाद देकर बुढ़िया चली गई। रामू घर पहुंचा तो रानी ने खुशी से उछलकर कहा, भैया, आज की कमाई मिलाकर तो इतने पैसे हो गए होंगे कि हमारे लिए जूते आ सके और हम पहाड़ी पर एकवीरा माँ के दर्शन करने जा सके। रामू ने रानी को बुढ़िया के लिए जूते खरीदने वाली सारी बात बता दी। रानी ने सारी बात सुनकर कहा, ये आपने अच्छा ही किया भैया। माँ भी तो यही कहा करती थी कि जो दूसरों के दुखों को अपना समझता है उस पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है। कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों बाद देवी माँ के दर्शन के लिए चले जाएंगे। रानी की बात से रामू को काफी तसल्ली मिली और वो सोचने लगा, हाँ, चलो कोई बात नहीं, उस बुढ़िया का कष्ट तो दूर हो गया, ये बड़ी बात है। मैं कल से फिर मेहनत में लग जाऊंगा, फिर से जूतों के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद रामू के पास फिर से इतने पैसे हो गए कि वो अपने और अपनी बहन रानी के लिए जूते खरीद सके। वो पैसे गिन ही रहा था कि तभी एक बुढ़िया रोते हुए उसके पास के पत्थर पर आकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ माई, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, पर वो बहुत महंगी हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दवाइयाँ खरीद सकूं। लगता है मुझे अपने बेटे को खोना पड़ेगा। नहीं माई, ऐसा नहीं होगा। आपका बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें ले लीजिए और अपने बेटे के लिए दवाइयाँ खरीद लीजिए। पर ये तो तुम्हारे पैसे हैं बेटा, तुम्हें अपने काम के लिए चाहिए होंगे। माई, इससे अच्छा काम क्या होगा? आपके बेटे की जिंदगी बच जाए। ये पैसे आप रख लीजिए। बुढ़िया ने रामू से पैसे लिए, अपने आंसू पोंछे और रामू को आशीर्वाद देते हुए चली गई। रामू ने घर आकर जब रानी को सारी बात बताई तो रानी ने फिर से रामू को दिलासा दिया। ये तो आपने अच्छा किया भैया। जब उसका बेटा ठीक होकर मुस्कुराएगा तो उसमें हमारे लिए ढेर सारे आशीर्वाद होंगे। रामू और रानी खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि रानी अभी भी सो रही है। उसने रानी को उठाने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उसका बदन तप रहा है। हाँ, रानी, रानी, तुझे तो तेज बुखार है, पर तू घबराना नहीं, मैं भी दवाई लेकर आता हूँ। अगले 3 दिन रामू की यही दिनचर्या हो गई थी। रानी के लिए दवाई लाना, उसे खाना खिलाना और साथ ही जूते पॉलिश करने की मजदूरी करना। पर रानी का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। बड़े अस्पताल में भर्ती? उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यही वक्त है, मुझे एकवीरा माँ के दर्शन के लिए जाना ही होगा। वहीं मुझे रास्ता दिखाएंगी। अगली सुबह रामू ने रानी को दवाई दी और बोला, अपना ख्याल रखना रानी, मैंने खाना और दवाई तुम्हारे पास ही रख दी हैं, समय पर ले लेना। मैं आज एकवीरा माँ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। रामू पहाड़ी पर बने मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया। वो नंगे पैर था। उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर जलते हुए दिए रखे और नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो माँ की जयकार करता जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। आखिर वो देवी माँ के सामने पहुंच ही गया। वहां पहुंचते ही रामू ने दंडवत प्रणाम किया और माँ के चरणों में लेट गया। तभी
तेज प्रकाश के साथ देवी माँ प्रकट हुई और बोली, उठो बेटा रामू, तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। माँ, माँ, आप, माँ। हाँ रामू, तुमने 2 बार अपनी जरूरत को परे रखकर जरूरतमंदों की मदद की है। जिनके पास बहुत सारा धन होता है और उसमें से किसी को थोड़ा मदद के लिए दे देते हैं तो उनका त्याग बड़ा नहीं है। तुमने तो अपनी सारी पूंजी दूसरों का दुख दूर करने में लगा दी। हर मनुष्य के जीवन का सुख दूसरों को सुख देने में ही छुपा है। माँ, महारानी बहुत बीमार है, उसे ठीक कर दो माँ, उसे ठीक कर दो। देवी माँ ने पहले तो पवित्र जल रामू पर छिड़का, जिससे उसके पैरों के जख्म ठीक हो गए। थोड़ा पवित्र जल रामू को देते हुए कहा, ये पवित्र जल रानी को पिला देना, वो भी ठीक हो जाएगी। जाओ, एक सुखी जीवन तुम्हारी राह देख रहा है। एक वीरा माँ की जय, एक वीरा माँ की जय। रामू ने पवित्र जल लिया, तेजी से सीढ़ियां उतरा और भागता हुआ घर आया। घर आकर उसने पवित्र जल रानी को पिलाया, जिससे रानी भली चंगी महसूस करने लगी। रामू ने रानी को खुशी से देखा, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। रामू ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने एक अमीर दिखने वाली महिला खड़ी थी। पास ही उसकी बड़ी कार भी खड़ी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी शांति बुआ हूँ। कभी तुम्हारे पिता ने बताया नहीं तुम्हें? जी, बताया तो था, पर हाँ, हम दोनों में थोड़ी नाराजगी हो गई थी, इसलिए संपर्क नहीं रहा। जब पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे तो तुम्हें बहुत ढूंढा। शुक्र है देवी माँ का, तुम आज मिल गए। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। रामू और रानी ने कुछ पल शांति बुआ को देखा, फिर उनसे लिपट गए। बुआ ने उन दोनों को कार में बैठाया और अपने घर की ओर चल दी। रामू और रानी ने एक वीरा माँ का धन्यवाद दिया। जय एक वीरा माँ।